इस दिन पर कलीसिया उन सभी ज्ञात और अज्ञात लोगों को सम्मानित करती है जिन्होंने गुणों और प्रयासों द्वारा परमेश्वर से अनंत पुरस्कार को पाया है। ऐसा करने में हम इस पृथ्वी पर कलीसिया पारंपरिक रूप से उनके जीवन के लिए धन्यवाद देती है और उनके उदाहरणों पर मनन चिंतन करते हुए उनका अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। इसे जीवन के परीक्षाओं के समय उनकी मध्यस्थता को मांगते हैं और उस बड़ी भीड़ द्वारा जो हमसे पहले चले गए हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये भी याद रखते हैं कि हम सब भी संत हैं। संतों को सम्मान देना, उनमें उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। उनका अनुग्रह परमेश्वर का उनके लिए वरदान है और उनका उदाहरण हमारी आशा है। ये पर्व हमें उन महान संतों की भी याद दिलाता है जिनके अपने पर्व होते हैं, उन छोटे संतों की तरह जिनके नहीं हैं, जो जीवन के सभी क्षेत्रों से आए हैं, जैसे पुरोहित वर्गों से, उपयाजक, विवाहित जीवन और अविवाहित जीवन से, विनम्रता और शक्तिशाली से। अगर पिछली शताब्दियों में जोर दिया जाए तो ऐसा लगता है कि धार्मिक समुदायों के सदस्यों पर इसकी नींव रखी गई है। यह आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि वे समुदाय समाज के रिकॉर्ड के साथ साथ इसकी अंतरात्मा के मुख्य रखवाले थे। आज परम सुख और संतों की ख्याति वाले महान विविध पृष्ठभूमि और सदियों से लोग हैं और इस कारण चर्च की सार्वभौमिकता पवित्रता का गठन को अधिक व्यापक बनाना संभव हो पाया है। कैथोलिक धर्म प्रश्नोत्तरी का एक जाना माना शब्द है। अपने हजारों सदस्यों की प्रख्यात पवित्रता से प्रतिष्ठित प्रारंभिक शताब्दियों में शहीदों को ही संत के रूप में सम्मान देते थे और चौथी शताब्दी के मध्य तक एडेसा और सीरिया में अन्य जगहों पर सारी पृथ्वी के शहीदों अर्थात सब शहीदों का पर्व मनाया जाने लगा। इसकी सामान्य तिथि पेंतेकोस्त के बाद का पहला रविवार रखी गई, हमारा त्रिएक रविवार। पश्चिम में इसकी स्थापना बाद में होती प्रतीत हुई। अनुमानित तिथि शायद 13 मई 610 है, जब पैंथियोन को, जो रोम में है, सम्राट ने संत पापा बोनीफस चौथे को एक चर्च के रूप में दिया जो संत मारिया और सब शहीदों को समर्पित है। 8वीं शताब्दी के मध्य में सेंट पीटर का बसालिका में एक छोटा गिरजाघर मसीह, कुंवारी मरियम और सभी संतों को समर्पित किया गया। यूरोप के सभी संतों को 20 अप्रैल को और साथ ही अफ्रीका के सभी संतों को 23 दिसंबर को मनाया जाने लगा। 1 नवंबर की दिनांक को पहली बार 8वीं शताब्दी में इंग्लैंड में 799 में यार्क के आल्क्विन द्वारा दी गई। फिर फ्रांस में पर्यटन के मठाधीश के रूप में, जिन्हें अपने सबसे पवित्र संतों के पर्व के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे उन्होंने 3 दिन के उपवास के साथ 1 नवंबर को इसकी स्थापना की। इस मामले में ऐसा लगता है कि रोम ने इंग्लैंड और फ्रांस में मनाए गए उत्सव के अभ्यास का पालन किया है। इसके बाद संत पापा ग्रेगोरी चौथे के द्वारा 1 नवंबर की दिनांक को पक्की कर दी गई, जिन्होंने इसे मई से इस व्यवहारिक आधार पर स्थानांतरित कर दिया कि रोम गर्मियों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री को समायोजित नहीं कर सकता था जो इसके लिए आते थे। 12वीं शताब्दी तक ये दिनांक आमतौर पर पूरे पश्चिमी कलीसिया में तय हो गई। समय के साथ साथ कलीसिया ने यह दिन सही विश्वासियों के लिए अनिवार्य दिवस घोषित कर दिया। इसके तात्पर्य यह है कि सभी विश्वासियों को इस दिन मिस्सा बलिदान में भाग लेना चाहिए। हालांकि किसी आपातकालीन या अति आवश्यक कारणों से यदि कोई ऐसा करने से वंचित रह जाए तो वे इस अनिवार्यता से बच जाते हैं, परंतु अधिक से अधिक पवित्र प्रार्थना में भाग लेने की कोशिश करनी चाहिए। आमीन।